हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को वहीं वापस फेंक दिया जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। Please send it back to sender immediately. Backfire all the negativities back to sender immediately. Yeah, backfire multiplied into 100. राइट, सो आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो अपनी फीलिंग्स से डरते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अपनी फीलिंग्स से डरते हैं। राइट, सो पॉसिबल है कि ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है या आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी है। ठीक है, किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके अराउंड आकर के बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जीवन में बहुत सारे पाप कमाए हैं, ये आपके लायक नहीं है, इनको ऐसा फील होता है आपके लिए। और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने दूसरों में आपको ढूंढने की कोशिश करी जिसमें ये नाकामयाब रहे हैं। इनका जो मेन फोकस रहा है वो दूसरों को इम्प्रेस करना, दूसरों से वाहवाही बटोरना, दूसरों को खुश रखना। ठीक है, इन्होंने अपनी खुशी का या आपकी खुशी का कभी ख्याल नहीं रखा। और अब मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा ये आपके पास फील करते हैं वैसा ये दूसरों के पास से फील क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हो सकता है ये अपने पास्ट रिलेशनशिप जिस किसी के साथ इनका पास्ट में रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो उनके पास गए हों, लेकिन फिर भी इनको अपने उन रिलेशनशिप्स से वो बात फील नहीं हुई जो आपसे फील हुई। सो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आपके अराउंड आकर के ही इस पर्सन का जो हार्ट चक्र है वो अनलॉक होता है। ठीक है, इनका हार्ट अनलॉक होता है आपकी प्रेजेंस में। ओके, अदरवाइज ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिख रहे हैं, ये हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं, हर चीज़ में अपना लॉजिक घुसाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका लॉजिक फेल हो गया है। ओके, यहाँ पर ये अपने लॉजिक लगाते लगाते थक गए हैं। इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि जैसा ये आपके अराउंड फील करते हैं वैसा ये बाकी कनेक्शंस में क्यों फील नहीं करते। तो बेसिकली ये मुझे रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन जो कोई भी है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है इन्होंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। ओके, जो कोई भी इनके करीब आना चाहता है, जो कोई भी इनके क्लोज आना चाहता है, ये उसको हर्ट करते हैं और खुद से दूर कर देते हैं। ओके, बिकॉज ये पर्सन फीलिंग्स से भागते हैं, बिकॉज ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को महत्व नहीं देते हैं। राइट, बिकॉज पास्ट में हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन के अराउंड रहे हों जो नार्सिसिस्टिक रही हों। ऐसे कोई लेडी मुझे दिख रही हैं जो इनसे मैच्योर रही हैं और बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई करने वाली रही हैं। ऐसे किसी पर्सन ने इनकी अपब्रिंगिंग करी हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचती हों, या इनके पेरेंट्स हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहे हों। तो ये जो पर्सन है ये लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं हर जगह पर, एंड इन्होंने आपके केस में भी वही किया। ठीक है, जब इनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स जनरेट होने लगी, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आने लगी, तो ये लॉजिकली उस चीज़ को समझना चाह रहे थे कि बेसिकली ये फीलिंग आपके लिए उनको क्यों आ रही है। राइट, तो उन्होंने आपसे दूर जा करके आपकी जगह दूसरों को देने की कोशिश करी, लेकिन ये उन चीज़ों से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, उन लोगों से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। ठीक है, और तो और इन्होंने खुद को उल्टा हर्ट कर लिया और एक तरह से उन्होंने खुद को ही आत्मग्लानि में कैद कर लिया। ठीक है, एक सेल्फ गिल्ट में उन्होंने खुद को कैद कर लिया। ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड मानते हैं। इनको लगता है कि इनसे ज़्यादा बेहतर लोग आपको प्यार कर सकते हैं, ये आपको प्यार करने लायक नहीं है। ठीक है, इनके मन में ये केपेबल नहीं है आपको प्यार देने के। तो ऐसी इस पर्सन की फीलिंग है,
ये जो कोई भी पर्सन है ये मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं। इनको किसी प्रकार से क्लैरिटी मिल रही है। इनको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही है कि इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, आपको बहुत हर्ट किया जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आपने हमेशा उस इंसान की परवाह करी, केयर करी, लेकिन उस पर्सन ने कभी भी आपका आपकी फीलिंग्स को तवज्जो नहीं दिया, आपकी फीलिंग्स को महत्व नहीं दिया। और इस चीज़ का डीप रियलाइजेशन करता हुआ ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। एक बहुत जेन्युइन माफ़ी इस पर्सन को आपसे मांगनी है। एंड जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी नहीं मांग लेता या मांग लेती, उस पर्सन को अंदर ही अंदर उसकी आत्मा कचोटती रहेगी, अंदर ही अंदर उसकी आत्मा उसको खाती रहेगी, ठीक है। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि में खुद को डाल लेगा। एंड ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है। ये खुद को बहुत चुप रख रहे हैं। ये पर्सन आपसे हो सकता है नज़रें चुरा रहे हों, आपसे दूर भाग रहे हों, आपसे आपका सामना नहीं करना चाह रहे हों। इस प्रकार की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है एंड आपके प्यार की कदर नहीं करी है, जबकि आप ही उस पर्सन के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपने उस पर्सन को वो प्यार दिया है जो हमेशा से उस पर्सन का था। आपने उस पर्सन को लव, केयर, अफेक्शन के अलावा और कुछ नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जब आप अपने आप को पोर आउट करते करते आप थक गए, तो आपने भी अपनी एनर्जी को एक तरह से समेट लिया। आपको ऐसा लगने लगा कि शायद उनको आपके प्यार की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आपको ऐसा फील कराया गया आपकी प्रेजेंस की उनको ज़रूरत नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है ये खुद को ऐसे लोगों से घेर कर रखने का प्रयास करते हैं जो उनकी झूठी तारीफ़ें करें, जो उनको वैलिडेट करें, ठीक है, उनको वैलिडेशंस दें, उनसे इम्प्रेस हों। ये दूसरों को इम्प्रेस करने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने आपकी तो बेकदरी करी ही है, आपके प्यार को तो ठुकराया ही है, लेकिन साथ में इस पर्सन ने जिन लोगों को खुश करने के लिए खुद को खपा दिया, राइट, वो लोग भी इस पर्सन के एफर्ट से संतुष्ट नहीं है। वो लोग भी इस पर्सन को पूरी तरह से ड्रेन आउट करने में ही लगे हुए हैं। तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में दिख रहा है मुझे ये पर्सन। जो कोई भी है, डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, या आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में दिख रहे हैं और ये पर्सन डेफिनेटली अपनी फॉल्ट्स को जानते हैं। इनको पता है कि ये फॉल्ट पर हैं और इनको आपसे अब अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन ये उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, आपसे अपोलोजाइज ना करना पड़े, आपके सामने ना झुकना पड़े। ये पर्सन पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके आगे ना झुकना पड़े। ये इस पर्सन के प्रयास है और वो जानबूझकर इस कनेक्शन में लॉजिक्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खुद को अपोलोजाइज ना करना पड़े, इस वजह से वो पर्सन लॉजिक्स को अप्लाई करके बचकर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा कोई पर्सन मुझे आपके अराउंड दिख रहा है और आप बेटर जानते हैं ये जो कोई भी पर्सन है ये आपके अभी फ़िलहाल माइंड में आ रहे हैं, ओके। और मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली जानते हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, जो आपका सामना नहीं कर रहे हैं, जो आपको देखना नहीं चाह रहे हैं, जो आपसे बात करने से बच रहे हैं, छिप रहे हैं। सो डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है एंड यूनिवर्स इस पर्सन को तब तक माफ़ नहीं करेंगे। यूनिवर्स इस पर्सन को तब तक पुश करते रहेंगे जब तक ये पर्सन आपसे अपोलोजाइज नहीं कर लेता है। इस पर्सन को डेफिनेटली आपसे अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है, बिग टाइम, ओके। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, डाउनलोड आ रहा है ये, ओके। लेट्स सी क्या मैसेज आता है और क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपको। इस पर्सन ने बहुत से लोगों को हर्ट किया है, ये मैसेज भी यहाँ पे आ रहा है, बहुत से लोगों को हर्ट किया है। ओके, या आप हो सकते हैं इस पर्सन से दूर हो गए थे, डिस्टेंट कर लिया था आपने, लेकिन ये पर्सन मुझे ओपन अप होते हुए दिख रहा है,
ठीक है, ये हो सकता है अभी अपनी चुप्पी को तोड़ें, ऐसा भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। उन्होंने खुद को आपसे इमोशनली डिस्टेंट करने की कोशिश करी थी। या डिस्टेंस खत्म होगा, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, ये किसी प्रकार के नेगेटिव ऑब्सेशंस, नेगेटिव एडिक्शंस के ट्रैप में भी थे। ठीक है, ये किसी प्रकार का ईवल स्पेल भी हो सकता है, कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, माइंड गेम्स हो सकते हैं, हो सकता है इस पर्सन का ब्रेन वॉश किया गया था आपके अगेंस्ट, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आ रहा है। ओके, या ओके, राइट। फोर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। ओके, ओके, आपसे बहुत डर लगता है इस इंसान को। ठीक है, ये जो कोई भी है इसको आपसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपकी कड़वी बातों से, आपकी सच्चाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत बेबाकी से सब कुछ बोल देते, या सो आपके शब्दों से इस पर्सन को डर लगता है, आपकी सच्चाई से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपकी जो फर्म बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनसे ये पर्सन भली भांति अवगत है, इसको पता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत फर्म है। ओके, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अगर ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश भी करे ना, तो ये तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इस पर्सन को लगता है। उसको लगता है कि आप उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। ऐसा भी मैसेज यहाँ पे आ रहा है। या ये पर्सन यूनियन चाहता है। एक टाइम था जब आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, या आप अभी भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, तो म्यूचुअल लव है। सो म्यूचुअल लव दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली आप लोगों का सेपरेशन हो गया था, आप लोग बहुत शॉक्ड हुए में एक दूसरे से अलग हो गए थे। अगर आप लोग साथ में रह भी रहे हैं तो भी आप लोग मेंटली एक दूसरे से, इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंस पर थे, लेकिन मैं आप लोगों का यूनियन होते हुए देख रही हूँ। ये पर्सन प्रयास करने वाला है। ठीक है, ये पर्सन ट्राई करने वाला है। आपको ये बोला जा रहा है कि कड़ा रुख ना अपनाए। ओके, इस पर्सन को बोलने दें। ठीक है, इस पर्सन को सुने। ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, बी अ गुड लिसनर। आपको शांत रहना है और इस पर्सन को आपको सुनना है। ओके, व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू से, आपको उस पर्सन की बात को महत्व देना है, उस पर्सन की बात को ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। हो सकता है इस पर्सन के ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क था, या किसी प्रकार का मैनिपुलेशन था, या कुछ तो एनर्जी मैनिपुलेशन था। ओके, कुछ नेगेटिव एडिक्शंस भी हो सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन की कुछ गलत आदतें थी जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको महत्व नहीं दिया, आपके प्यार को अनदेखा कर दिया, आपको अनदेखा कर दिया। ठीक है, आपके साथ लड़ाई झगड़े करे। राइट। ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये इस रीडिंग के माध्यम से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इतना कड़ा रुख ना अपनाएं इनके लिए। ओके, थोड़ा सा आप नरम हो जाएं, थोड़ा सा नरम बर्ताव आपको करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और ये चाहते हैं कि आप इनको सुने। ठीक है, और इनको पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है आपके बारे में। आपकी जो प्लेस है ना, वो इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है आपसे दूर होकर के। ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आया, इस डिस्टेंस के बाद इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ओके, एंड इनके जो भी लॉजिक्स ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ फेल हुआ है। इस पर्सन को ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि यहाँ पे लॉजिक्स अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें लॉजिक्स अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ एक
बहुत अच्छी लाइफ को इमेजिन करते हैं, ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपसे अपोलोजाइज़ करने से बचना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ किया तो आप इनसे ज़रूर पूछ बैठेंगे कि ये गिल्ट किस बात की है। इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आगे बढ़कर आपसे अपोलोजाइज़ किया तो आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप उनसे पूछेंगे या फिर आप उनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है, तो ये प्री अजम्पशंस भी बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके बारे में। आपका जो रिएक्शन होगा उसको लेकर के इन्होंने एक प्री अजम्पशन बना रखा है, इन्होंने अज्यूम कर रखी है सिचुएशन। इनको ये चीज़ अच्छे से पता है कि आप इनकी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप डीपली हर्ट हैं। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, लेकिन ये पर्सन आपको हर्ट करके बचकर निकल नहीं पाए। देखिए, इन्होंने बहुत से लोगों को हर्ट किया है, लेकिन आप इनके लिए कर्मा बन के आए हैं, ठीक है। आपको हर्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है, बिकॉज ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। और आपको हर्ट करके बचकर निकलना इनके लिए संभव नहीं है। ये बचकर कहीं भी नहीं भाग सकते हैं आपको हर्ट करके, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। एंड ये पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं। सो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत लकी हैं, बहुत फॉर्चुनेट हैं। आपको पाकर ये पर्सन बहुत फॉर्चुनेट फील करता है, लेकिन ये सब फील करने के बावजूद भी इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, ये जानते हुए भी कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं इस पर्सन के लिए, राइट। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं दूर से, ठीक है। ये प्रिटेंड करते हैं कि आपसे इनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको स्टॉक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, ओके। ये प्रिटेंड करते हैं कि इनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन इनका पूरा ध्यान आप पर है, ओके। इनका ध्यान सिर्फ आप पर ही केंद्रित है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रही है। तो ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। सी आप लोगों की सिचुएशन इम्बैलेंस चल रही थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्बैलेंस था, तो आप लोगों की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थी। या आप दोनों के बीच में हो सकता है किसी पर्सन की वजह से डिस्टर्बेंस चली आ रही थी, तो इस पर्सन ने हो सकता है उस पर्सन से भी डिस्टेंस कर लिया है खुद को, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और आपके साथ ये पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो ये अभी पेशेंस खो रहे हैं, ठीक है। ये इनके अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस की कमी है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। आपके अंदर पेशेंस की कमी आ रही है, इनके अंदर पेशेंस की कमी आ रही है। तो आप लोगों को बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। पेशेंस रखना है, बहुत सारा प्यार है। सो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप एक प्रकार से ब्लेसिंग हैं इस पर्सन की लाइफ में। ये रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को। ओके। ये पर्सन आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि इस पर्सन का जो प्यार है, ठीक है, वो सिर्फ आप है। ऑल्दो इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करी, दूसरे लोगों को आपकी जगह देने की कोशिश करी, लेकिन उसमें ये पर्सन नाकामयाब रहे हैं। आप लोग डिटैच हो गए थे एक दूसरे से। ओके। 8 of Cups reverse, ओके। ओके। डेफिनेटली ये पर्सन अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में। तो ये पर्सन ना, रिपीटेड साइकिल चलता है इस पर्सन का। आपने इस पर्सन को कई बार चीज़ें तो अब आप इस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कई बार इस पर्सन ने यही चीज़ें आपके साथ करी हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बार बार डिटैच हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग जाते हैं, और आपकी जगह किसी और को देने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें इस पर्सन ने कई बार करी हैं, ओके। लेकिन अब आप शायद इस चीज़ को, इस एनर्जी को वेलकम नहीं कर रहे हैं। सो आप चाहते हैं कि ये पर्सन अब आपके जीवन में ना ही आए तो अच्छा है ना। सो राइट। सो मुझे दिख रहा है कि अब आप ये जो रिपीटेड साइकिल चला आ रहा था, इस पर्सन ने कम से कम नहीं तो
8-10 बार आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है। ये जो फीलिंग से भाग जाना, ऑल ऑफ अ सडन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ऑल ऑफ अ सडन अपनी फीलिंग्स को आपसे व्यक्त नहीं करना, एकदम से साइलेंट हो जाना, आपको अकेला कर देना, अपनी फीलिंग्स को आपसे विड्रॉ कर लेना और आपको एकदम अनआंसर्ड छोड़ देना, ठीक है। आपको कोई जवाब नहीं देना। आप हो सकता है इस पर्सन से जवाब मांगते हो, या आप पॉसिबल है कि इस पर्सन से क्लैरिटी मांगते हो, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी ना देना और फिर से आपकी लाइफ में वापस से चीज़ों को ठीक करने लग जाना। तो आप की तरफ ये पर्सन फिर से आ रहे हैं, फिर से ये अपनी फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये फिर से अपनी फीलिंग्स पर ये फिर से एक बार आपके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन से मैरिड हैं, और अगर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं हैं तो पॉसिबल है कि आप लोग किसी प्रकार के सोल लेवल कनेक्शन में हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं ये। तो ऐसा कुछ मैसेज मुझे मिल रहा है। ये पर्सन वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। एंड आप भी मुझे एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है, बिकॉज आप भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, तो आप डेफिनेटली उनके प्यार को वेलकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन अब आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये आपसे अपोलोजाइज करते हैं या नहीं, ठीक है। आप अगर वो आपकी तरफ प्यार से आना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करते हैं, तो आप डेफिनेटली उनको सुनेंगे, ठीक है। एंड या ओके, लेट्स सी ये पर्सन आपसे अभी फ़िलहाल ये पर्सन किस सिचुएशन में है। लेट्स सी क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। ओके, केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। मैंने कहा ना, ये पर्सन अपने इस इतना ज़्यादा इंटेंसली ये किसी के लिए फील नहीं करते थे, कभी नहीं किया है। ये आपके लिए इतना इंटेंसली फील करते हैं, ओके। एंड इसी वजह से ये आपको अपने से दूर कर देते हैं, या इनको आपके और इनके बीच की केमिस्ट्री फील होती है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनको फील होता है आप दोनों के बीच में, या आप लोग स्पेस दे रहे हैं। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। सो इस पर्सन को अभी और समय चाहिए सोचने के लिए। आप हो सकता है स्पेस ले रहे हैं, आप अभी इस पर्सन की बातों में नहीं आना चाहते हैं। यू नीड मोर टाइम टू थिंक। आप अभी और समय ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड हैं। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। या सो आपको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप बहुत परेशान हो गए हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये पर्सन आपको खुद से दूर कर देते हैं, ठीक है, फीलिंग्स पूरी तरह से अपनी विड्रॉ कर लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, खुद को दूर कर लेते हैं, या सो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। आप के लिए ये पर्सन बहुत इंटेंसली फील करते हैं, लेकिन ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर लॉजिक लगा रहे हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन में आखिर करना क्या है, ये सोच रहे हैं। ये क्वेश्चन इनके मन में चल रहा है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बॉदर कर रहा है। लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इनको आपसे अपोलोजाइज़ करना है, और जब तक ये आपसे अपोलोजाइज़ नहीं कर लेते हैं, इनको ये स्ट्रेस मन में बना रहेगा, और इनको डेफिनेटली चीज़ें अनसेड नहीं छोड़नी है, ठीक है। अगर इनको लगता है कि किसी से जेन्युइनली माफ़ी मांगनी चाहिए, या इनको अगर ऐसा, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर जेन्युइनली इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो डेफिनेटली इनको, ओ माय गॉड, या सी गिल्टी, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत गिल्ट है इनके मन में। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो इस पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं गलती इनकी थी, ठीक है, या गलती इनकी है आपको हर्ट करने में, या वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, या सो आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हो सकता है पैसों को लेकर के भी डिफरेंसेस हो, आप लोगों की जो सोच विचार हैं वो अलग हैं, वैल्यूज़ अलग हैं, ठीक है, वो किसी और तरह से सोचते हैं, आप किसी और तरह से सोचते हैं। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े हुए हों, या रेसिप्रोसिटी, आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, या सो ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक रहे, ठीक है। जब ये आपके पास अपनी बात को रखने के लिए आए,
तो आप इनको सुने, शांति से सुने। या सो ये पर्सन रेसिप्रोसिटी चाहते हैं, हालांकि इस पर्सन ने ही रेसिप्रोकेट नहीं किया है प्यार आपको। आपने इस पर्सन को बहुत सारा लव, केयर, अफेक्शन दिया है ना, टाइम, अटेंशन, एनर्जी, एवरीथिंग आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस पर्सन में, लेकिन इस पर्सन ने ही आपको टाइम नहीं दिया। ठीक है, आपने जो टाइम, केयर, लव, अफेक्शन, एनर्जी, सब कुछ जो भी आपने इस पर्सन में इन्वेस्ट किया, उस पर्सन ने उन चीज़ों को रेसिप्रोकेट करके आपको लौटाया नहीं है। सो ये पर्सन आपसे रेसिप्रोसिटी चाहते हैं, लेकिन बदले में इन्होंने इन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं लौटाया है। आपने अपना अगर 90% इनको दिया है तो इस पर्सन ने आपको 10% ही लौटाया है, विच इज़ नॉट इनफ। और इस पर्सन ने हमेशा मटेरियल को ऊपर रखा है। सो आपको अगर इस पर्सन ने कभी भी प्यार लौटाना भी चाहा तो वो मटेरियल्स के फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपके लिए किसी भी तरह से इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू, आपके लिए वो चीज़ वेस्ट है, राइट? बिकॉज आपने उस पर्सन में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करी थी, आपने इस पर्सन में अपना टाइम, अपना समय, अपना अफेक्शन, अपना लव, केयर, एवरीथिंग, ठीक है, जिसको इस पर्सन ने सिर्फ मटेरियल्स के फॉर्म में आपको लौटाया है। तो इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर यू। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मटेरियल से ऊपर इमोशंस को रखते हैं, फीलिंग्स को रखते हैं। आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। सो ये पर्सन रेसिप्रोसिटी चाहते हैं आपसे, इनडिसाइसिव हैं ये। आई नो माई इनएबिलिटीज टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। या सो इस पर्सन को पता है कि ये पर्सन कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। या सो इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने आपको डीपर लेवल पे निराश किया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं इस पर्सन से, आपको कोई उम्मीद नहीं है इस पर्सन से कि ये कोई फैसला आप दोनों के इस रिश्ते के लिए ले पाएंगे। ठीक है, आप दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए, जोड़ने के लिए ये पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग फैसला ले पाएंगे। तो ये पर्सन, इस पर्सन को अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, और अभी भी ये पर्सन कोई फैसला ले पाने में केपेबल नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन किसी प्रकार के जाल में फंसा हुआ है। सी, किसी प्रकार के जाल में, जैसे कोई मैनिपुलेशन वाला जाल हो, कोई कैद हो, जैसे कि एज इफ इस पर्सन को किसी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी ने ट्रैप कर रखा हो, जो इसको फैसला लेने से, डिसीजन लेने से रोकते हों। इस प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट मुझे इस पर्सन के ऊपर दिख रहा है। तो ये पर्सन जानते तो सब कुछ है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। या इस पर्सन ने आपको अनवर्दी फील कराया, आपको ऐसा फील कराया है एज इफ आप किसी लायक नहीं हैं, किसी काम के नहीं हैं। ठीक है, आप अनवर्दी हैं, आपने कोई योगदान नहीं दिया। ठीक है, आपको बहुत अनवर्दी महसूस कराया इस पर्सन ने। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, या आपको सत्य बताना चाहता है ये पर्सन। ओके, रिवील करना चाहता है ये पर्सन आपसे सब कुछ बताना चाहता है ये पर्सन आपसे। या ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सो या लेट्स सी, यूनिवर्स के मैसेजेस लेंगे आपके लिए। या लेट्स सी, बट उससे पहले मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। मैंने कई वीडियोस में इसके बारे में आपको बता रखा है। तो ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये हर समय हमें पहन कर रखना चाहिए। ठीक है, ये हमें हर प्रकार की जेलेसी से, ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है। ईवल आई इज बेसिकली अ जेलस एनर्जी, ठीक है, जो लोग हमारी तरफ कास्ट करते हैं। तो आपको उस जेलस एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए इस ईवल आई प्रोटेक्टर को पहनना पड़ता है। ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट है, ये हमें जलन करने वाले लोगों से बचाता है। ठीक है, जो कोई भी हमारी तरफ जलन की नज़र से देखता है, ये उस नज़र दोष को वापस उन्हीं की तरफ वापस फेंक देता है। ठीक है, और आपके ऊर्जा को, आपके आभा मंडल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सुरक्षित रखता है। एंड ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। ये कवच मैं स्वयं बनाती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। ठीक है, एंड मैं इसको सिद्ध करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है। ओके, अगर आपको इस कवच ने चुना है तो आपको इसे प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होगी। ये कवच अभेद्य है फ्रेंड्स। अगर ये आपको प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब है आपके सराउंडिंग में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, जड़ से समाप्त हो जाएगी।
ओके। एंड यहाँ तक कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनके अराउंड भी कोई भी इवल आई, इवल स्पेल, किसी भी प्रकार की गंदी काली क्रिया, उसका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा उस इवल स्पेल को। ओके। एंड अगर आप इसके नियमों का पालन करते हैं, इसको धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाता है फ्रेंड्स। ओके। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आप इसको अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ओके फ्रेंड्स, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि उस नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है, तो आपको SMS करना है, राइट। प्लीज़ आप SMS करिएगा एंड मैं आपको उस पर रिप्लाई दूंगी। एंड आप अगर चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे email ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, आप अगर इन चीज़ों में से किसी को भी अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, और आप अगर कॉम्बो पैक प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कॉम्बो पैक आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, सो फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। मेरा इस चैनल के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर कोई पेज नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स से सावधान रहें। ओके, सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। या सी, आई डोंट वांट टू फॉरगिव माय ट्विन फ्लेम। सो कोई अपने ट्विन फ्लेम को फॉरगिव नहीं करना चाह रहा है, कोई अपने ट्विन फ्लेम से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ठीक है। कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाह रहा है। या यू लुक ऑसम इन ब्लैक, आप ब्लैक कलर के कपड़ों में बहुत अच्छे लगते हैं। कोई आपको बोल रहा है यू विल ब्रेक रिकॉर्ड्स, आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है। किसी प्रकार के तो रिकॉर्ड आप ब्रेक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। योर हेटर्स एनिमीज आर स्ट्रेस्ड। सो आपके जो हेटर्स हैं ना, जो कोई भी आपसे जलते हैं, जो कोई भी आपसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, मुझे बहुत परेशान दिख रहे हैं। दे आर इन स्ट्रेस। सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं। तो आपके हेटर्स से सब चिढ़ने लगे हैं। जो व्यक्ति आपसे चिढ़ता था, ठीक है, आपको परेशान करता था, अब उल्टा उस पर्सन से ही सब चिढ़ने लग गए हैं, हेट करने लग गए हैं। राइट, समथिंग अबाउट डॉक्टर, कुछ डॉक्टर की बात आ रही है। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट। आप चेज नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, राइट। ओके, आई फील टाइड टू यू, या आपके साथ बंधा हुआ महसूस करता है कोई, या किसी को तो आपके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग बंधन फील होता है, या वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। सन ग्लासेस, या समथिंग अबाउट सन ग्लासेस। स्पाइंग यू, या कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आप पर नज़र रख रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इन चीज़ों पर नज़र रख रहा है कोई। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। सो आपके सपने पूरे होने वाले हैं, ओके। आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। ओके ओके, प्यार में पागल। सी, कोई तो आपके प्यार में पागल है, इश्क वाला लव या ट्रू लव। ओके, तुम ऑक्सीजन हो मेरे लिए। तो कोई किसी के लिए ऑक्सीजन है, कोई आपको कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन हैं उनके लिए। बी केयरफुल, ओके, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। तो जस्ट बी केयरफुल। ओके, सी, सेक्स स्पेल्स, हो सकता है कोई इस प्रकार के स्पेल वर्क्स कर रहा हो, तो यू जस्ट बी केयरफुल। या मल्टी टैलेंटेड, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ओके। गॉडेस लक्ष्मी इज विद यू फॉर एवर। सो माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपके साथ हैं हमेशा, और इसी वजह से आप रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं, ओके। यू आर ब्लूमिंग, आप एक फ्लावर की तरह, ठीक है, एक कमल की तरह खिल उठे हैं। आपकी एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ, या बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अराउंड में देख रही हूँ। या यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। सो आपके पास
समय का अभाव रहेगा लेकिन धन का अभाव नहीं रहेगा, ठीक है। आपके ऊपर धन बरसने वाला है। टाइम नहीं होगा आपके पास लेकिन धन अपार होगा। या ये कंफर्मेशन दे रही हैं माँ लक्ष्मी आपको, ओके। उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है आपके लिए। योर हेटर्स आर ऑन फायर। तो आपके हेटर्स के दिलो दिमाग में आग लगी हुई है, ठीक है। तन बदन में आग लगी हुई है। बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं वो। आपके हेटर्स बहुत परेशान हैं आपको अच्छा करते हुए देखकर, ओके। राइट, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, यू आर हार्ड टू कैच। या सो आप जल्दी किसी की पकड़ में नहीं आते हैं, आप किसी के चंगुल में नहीं फंसते हैं जल्दी, और हार्ड टू कैच। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। या फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। तो किसी फीमेल पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क किया, ठीक है। समथिंग अबाउट सेक्स स्पेल। तो आपको बहुत सावधान रहना है, ओके। या सो आपको बहुत सावधान रहना है। किसी भी फीमेल से एडिबल्स लेने से पहले आपको बहुत जस्ट हैव टू बी केयरफुल। पावरफुल मैनिफेस्टर, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आप बहुत पावरफुली चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं आपके जीवन में वो चीज़ें हो जाती हैं, ओके। राइट, लेट्स सी। आई एम स्कैर्ड ऑफ द लव आई हैव फॉर यू। ओह माय गॉड, ओके। सो आपके लिए जो प्यार है किसी के मन में, ठीक है, उनको बहुत डर लगता है, या उनके मन में जो आपके लिए प्यार है उससे वो डरते हैं, आपको बोलना चाहते हैं वो, ओके। वन लास्ट, एंजल्स कह रहे हैं आई नेवर चीटेड ऑन यू। या सो आपको कभी भी किसी ने चीट नहीं किया। कोई आपको बताना चाहता है उन्होंने आपको चीट नहीं किया है, ठीक है। आपको कभी भी धोखा नहीं दिया। या somebody never cheated on you. ओके, समथिंग अबाउट फेस स्कार। किसी के फेस पर कोई स्कार है, कोई निशान है, ओके। सो ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।